हेलो स्टूडेंट्स। भारत की परमाणु नीति पिछले पीरियड्स में भी हमने यही पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करना है कि भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है। अतः भारत ने 1950 के दशक से ही परमाणु तकनीक का विकास करने का कार्यक्रम चलाया है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षमता अर्जित कर ली है। भारत में विद्युत उत्पादन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में परमाणु शक्ति का प्रयोग होता रहा है। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करने के लिए 2 परमाणु परीक्षण भी किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता है कि भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए और कहाँ-कहाँ किए। तो परमाणु परीक्षण, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्ध रखा गया है। भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण आणविक परीक्षण की संज्ञा दी है। उल्लेखनीय है कि परमाणु तकनीकी की प्रकृति दोहरी होती है, क्योंकि इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा हथियार बनाने दोनों के लिए किया जा सकता है। इस परीक्षण के उपरांत अमेरिका तथा अन्य देशों ने भारत पर परमाणु तकनीक व ईंधन देने पर रोक लगा दी थी। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया। इसी के साथ भारत को अघोषित रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता भी प्राप्त हो गई। परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन, जहाँ तक परमाणु हथियारों का संबंध है, भारत ने सदैव उनका विरोध किया है तथा परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु निशस्त्रीकरण का 3 चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त भारत ने परमाणु हथियारों के सभी वैश्विक प्रयासों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन परमाणु मामलों में परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के बजाय इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि दूसरे देश परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके। भारत ने परमाणु हथियारों का विकल्प क्यों खुला रखा है, यह देखते हैं। निशस्त्रीकरण का समर्थक होने के बावजूद भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु हथियार अर्जित करने का विकल्प खुला रखा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत का पड़ोसी देश चीन घोषित रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश है, जबकि उसकी सहायता से पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार व मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। इन दोनों ही पड़ोसी देशों के साथ भारत के युद्ध हो चुके हैं तथा तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं। अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत को परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना आवश्यक है। पहले अमेरिका व पश्चिमी देश भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। तब भारत पर परमाणु हथियारों के उत्पादन व अर्जन पर रोक लगाने वाली परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन अब ये देश भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील प्रतीत होते हैं। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसी परमाणु विकल्प को खुला रखने के लिए भारत ने 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अर्थात
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने वाला संधि है। यह संधि 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार की गई, लेकिन अपेक्षित संख्या में देशों द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारण अभी तक लागू नहीं हो पाई है। भारत ने इस संधि पर निम्न कारणों से हस्ताक्षर नहीं किए। फर्स्ट, यह संधि नए परमाणु हथियार के निर्माण पर तो रोक लगाती है, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा पूर्व में अर्जित परमाणु हथियारों को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं करती। अतः इस संधि के बावजूद परमाणु हथियारों का खतरा बना रहेगा। इसीलिए भारत परमाणु शस्त्र नियंत्रण के स्थान पर परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थक है। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण में मुख्य अंतर यह है कि जहां निशस्त्रीकरण के अंतर्गत सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करना होगा, वही शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत केवल नए परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगेगी। नेक्स्ट, भारत के पड़ोस में चीन घोषित रूप से तथा पाकिस्तान अघोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से भारत अपना परमाणु हथियार बनाने का विकल्प खुला रखना चाहता है। CTBT पर हस्ताक्षर करने से यह विकल्प बंद हो जाएगा।